अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 2 सवालात मुकम्मल किए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उससे आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एंड यू वांट टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो कैसे मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स, किताब के अंदर इसकी एक मुकम्मल डेरिवेशन मौजूद है। अगर आप चाहें तो वो आप खुद देख सकते हैं, लेकिन उसकी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एक फार्मूला पता होना चाहिए कि उस फार्मूले के तहत आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरे सामने बोर्ड के ऊपर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेने का एक फार्मूला लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इसे आपने ज़बानी याद करना है, बिकॉज इस एक्सरसाइज के अंदर जगह जगह ये फार्मूला आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव z इज इक्वल टू a प्लस एटा, भी एक जनरल नंबर ले रहे हैं, एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप चाहते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, तो स्टूडेंट्स इट्स स्क्वायर रूट वुड बी इक्वल टू, ये फार्मूला समझ लीजिएगा, प्लस माइनस बाहर आपने लगाना है, बिकॉज आप जानते हैं जब भी आप कोई स्क्वायर रूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ इक्वेशन में, तो आप x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखते हैं, बिकॉज दो ऐसे रियल नंबर्स होते हैं या दो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर एक जैसा आता है। एक प्लस में नंबर होता है, एक माइनस में होता है, दोनों का स्क्वायर लेते हैं और आंसर सेम आता है। जबकि आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके आंसर में प्लस माइनस आता है। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी ऐसे ही होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट लेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू प्लस माइनस। आगे अब ये इसका रियल पार्ट है, ये स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है, ब्रैकेट सिर्फ इस प्लस माइनस की वजह से डाली हुई है। प्लस माइनस और अंदर वो जो है वो नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएगा, जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस का जो है वो स्क्वायर रूट आएगा। स्टूडेंट्स, ये नंबर क्या इसका रियल पार्ट है, ये वाला इसका रियल पार्ट है, जबकि ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट, ये क्या है? अंडर रूट है, फिर आगे है जी मॉड। जी मॉड का मतलब है जिस नंबर का, डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मॉड है, मॉडुलस है। और मॉडुलस का फार्मूला हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। स्टूडेंट्स, जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा दैट वुड बी कॉल्ड x, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ एटा होगा स्टूडेंट, उसे हम y कहेंगे। और इसी तरह आप मॉड कैलकुलेट कर लेंगे। ये हम पहली एक्सरसाइज के अंदर हाउ टू टेक मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये आएगा जी मॉड, ये अंडर रूट के अंदर है, प्लस x, और x क्या है होगा, वो उसका जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, डिवाइड बाय 2, ये अंडर रूट के अंदर ही टर्म है सारी। इसी तरह प्लस और नेक्स्ट पार्ट क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है उसमें एटा आएगा और ऊपर आएगा y ओवर y मॉड। स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन y एंड y मॉड। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, ये है 2 प्लस 3 एटा, तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास जो x है वो 2 है और जो आपके पास y है वो 3 है, और y 3 है और y मॉड भी 3 है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये नंबर इस तरह लिखा हुआ है x, ये नंबर अगर इस तरह लिखा हुआ है 2 माइनस 3 एटा, तो स्टूडेंट्स इसमें x जो है वो आपके पास 2 है जबकि y माइनस 3 है। यानी y अगर आप देखेंगे तो y माइनस 3 है, जबकि डियर स्टूडेंट्स y मॉड जो है वो आप 3 ही लेंगे। y मॉड को यानी मॉड इसलिए लगाते होते हैं ताकि वो माइनस को छुपा ले, उसके अंदर माइनस नहीं आता। जबकि x जो है वो
आपका वैसे नंबर लिखा जाएगा। y और y मॉड के फर्क समझने के लिए y के साथ अगर नेगेटिव आ रहा है तो स्टूडेंट्स वो y की वैल्यू के साथ लिखा जाएगा, जबकि y मॉड में वो वैल्यू सिर्फ लिखी जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड लिखी जाएगी, प्लस माइनस साथ में जो है वो नहीं आएगा, बल्कि अगर माइनस भी है तो उसको प्लस कर दिया जाएगा। ये फर्क है y और y मॉड में। तो स्टूडेंट्स एओटा y ओवर y मॉड ये बेसिकली प्लस वाली टर्म्स के अंदर ये दोनों सेम टर्म्स होंगी और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन फर्क कहां पड़ेगा जब दरमियान में एओटा वाली टर्म के साथ जो है वो माइनस आ रहा होगा तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां माइनस के बगैर आएगा, तो अल्टीमेटली ये साइन जो है वो प्लस वाला ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। बाकी आगे अंडर रूट में इस जैसी मिलती जुलती टर्म है, वहां जी मॉड प्लस एक्स है पहले रियल पार्ट में, यहां जी मॉड प्लस एक्स है डियर स्टूडेंट, यहां जी मॉड माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा और आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। स्टूडेंट्स एक छोटा सा फार्मूला है, इसको आप ज़हन नशीन कर ले और आप आसानी के साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो मॉड कैसे लेते होते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट कैसे लेते होते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इसमें डायरेक्टली तो नहीं पूछा गया कि आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, लेकिन हमने इसका यूज किया है जो है वो एक्स और वाई को मालूम करने के लिए। स्टूडेंट ये देखिएगा एक्स और वाई मालूम करना है एंड यू आर गिवन एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। यानी सबसे पहले आप देखें एक और तरीका भी है इसको कि इस तरफ आप इसका स्क्वायर खोल और कंपेयर करके, लेकिन चूंकि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर स्क्वायर रूट वाला टॉपिक भी सीखना है कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो के सवालात बहुत करीब थे, रिलेटेड थे कि हम इसको स्क्वायर रूट से ही कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड के ऊपर एक एक्सप्रेशन है जिसके ऊपर स्क्वायर है, राइट साइड के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप स्टूडेंट्स एक्स और वाई मालूम करना चाह रहे हैं तो बड़ा आसान काम है, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो जो लेफ्ट साइड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड के ऊपर जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड के ऊपर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। एंड व्हाट यू पीपल हैव टू डू, आपको जो राइट साइड के ऊपर एक्सप्रेशन नजर आ रहा है 25 प्लस 60 आयोटा, इसका अब अंडर रूट कैलकुलेट करना है। एंड हाउ टू कैलकुलेट अंडर रूट बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जो अभी मैंने फार्मूला पढ़ाया ये बोर्ड के ऊपर अभी भी लिखा हुआ, ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। फार्मूले के अंदर सबसे फंडामेंटल चीज जो दोनों टर्म्स में इस्तेमाल होती है, यानी रियल पार्ट में भी और कॉम्प्लेक्स पार्ट में भी, वो है जी मॉड। सो बच्चों सबसे पहले आप जिसका भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप उसका जी मॉड कैलकुलेट करें। आपको पता है स्टूडेंट्स ये आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट ले लेंगे। ये फार्मूला मैं बता के आया हूं कि जी मॉड डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के ऊपर मुश्तमिल होता है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड योर वाई इज नथिंग बट द इमेजिनरी पार्ट, द पार्ट विच कंटेनिंग एयोटा, जिसके साथ एयोटा आ रहा है। और हमेशा दरमियान में याद रखिएगा मॉड लेते वक्त दो स्क्वायर्स के दरमियान हमेशा प्लस का साइन आएगा। स्टूडेंट्स गलती करते हैं बाज दफा, इधर अगर माइनस लिखा हो तो वो इधर भी माइनस लगा देते हैं, गलत करेंगे अगर यहां माइनस लगाएंगे। मॉड का ताल्लुक जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से है और इसमें बेस और हाइपोट बेस और जो परपेंडिकुलर दो साइड्स होती हैं इनका हमेशा इनके दरमियान हमेशा स्क्वायर आता है, तब वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। तो स्टूडेंट्स आपने 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर अंडर रूट, ये आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड जी मॉड। ये जी मॉड, जी मॉड कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप पुट करें 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, डायरेक्ट आपके पास आंसर 65 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब ये लेफ्ट साइड के ऊपर देखिएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर x प्लस एयोटा y आ रहा था तो उसको मैंने वैसे लिखा, राइट साइड के ऊपर अंडर रूट था स्टूडेंट्स,
अंडर रूट था। अब मैं डायरेक्ट उसका फार्मूला पुट कर रहा हूं। फार्मूला क्या है? प्लस माइनस, ये है जी मॉड, अंडर रूट डाला आपने जी मॉड प्लस एक्स, बिकॉज आपके पास जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो x है वो ये वाला है 25 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 65 प्लस 25/2 और ऊपर अंडर रूट प्लस एओटा एंड यू हैव y इज इक्वल टू 60। स्टूडेंट्स आपके पास y 60 और y मॉड भी 60 है, बिकॉज ये दोनों टर्म्स जो है उनके दरमियान प्लस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है, लिहाजा y ओवर y मॉड एक ही टर्म है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और आगे अंडर रूट में जो टर्म आएगी वो जी मॉड माइनस x ही आएगा, y नहीं आएगा। स्टूडेंट्स ओवर 2 इसको हल करेंगे, ये 65 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 90 ओवर 2 और इसी तरह ये 65 माइनस 25 आंसर इज 40/2। स्टूडेंट्स इसका आंसर आता है 45 अंडर रूट और प्लस माइनस एओटा इंटू इसका आंसर आता है 20 अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स आपने कंपेयर करना है तो वेरी इजी कंपैरिजन between these two numbers. This is x plus iota y and this is plus minus 45 under root plus iota into 2 under root. Similarly आप स्टूडेंट्स रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर ठहरा लें, so your real part would be plus minus 45 under root because ये प्लस माइनस जो है वो दोनों के साथ है और आपके पास y जो है वो प्लस माइनस 20 अंडर रूट होगा। बेटा जी बिल्कुल ऑन द सेम लाइन ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां टर्म्स मुख्तलिफ होंगे, बाकी आप पहले और दूसरे पार्ट में कोई फर्क नहीं है। पहला पार्ट मैंने बड़ी डिटेल के साथ समझा दिया, सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने खुद करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसमें x और y की वैल्यू मालूम करें। लेफ्ट साइड के ऊपर x प्लस एओटा y एक अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इक्वल हो जाएगा -2 -5 एओटा डिवाइड बाई 1 प्लस 3 एओटा का क्यूब। स्टूडेंट्स बटे के अंदर एक ऐसी टर्म है जिसमें क्यूब आ रहा है। आप स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले इसके क्यूब को हल करें। ये अलहदा से क्यूब को हल किया गया है। क्यूब का फार्मूला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्यूब का फार्मूला ये होता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला यकीनन आपको याद होगा। ये फार्मूला यहां पे अप्लाई करें। पहले का स्क्वायर, पहला 1 है, सॉरी क्यूब, पहला 1 है, 1 का क्यूब 4th पावर 4 पावर 5 पावर स्क्वायर हो, जो मर्जी हो, इसका आंसर जो है वो हमेशा 1 आता है। स्टूडेंट्स 3 एओटा का आंसर जो है का क्यूब लेंगे तो इसका आंसर 27, 3 का क्यूब 27 एंड एओटा क्यूब आ जाएगा। इसी तरह प्लस 3ab, a 1 है और b जो है आपके पास 3 एओटा, तो कुल मिला के 9 एओटा और आगे a प्लस बी ही लिख लेंगे 1 प्लस 3 एओटा आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे। एओटा क्यूब क्या है? एओटा क्यूब डियर स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है एओटा क्यूब इज इक्वल टू एओटा स्क्वायर इनटू एओटा। अब एओटा स्क्वायर इनटू एओटा लिखा जाएगा तो आपके पास एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो एओटा स्क्वायर ये प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा और साथ में एओटा आ जाएगा। इसी तरह 9, इसको जब आप इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये 9 एओटा और 9 एओटा जब मल्टीप्लाई होगा 3 एओटा के साथ तो आंसर वुड बी आएगा प्लस 27 एओटा स्क्वायर। जबकि एओटा स्क्वायर की कीमत है -1 तो स्टूडेंट्स ये -27 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें ऐसे 2 नंबर हैं जिनमें एओटा नहीं आ रहा और ऐसे 2 नंबर है जिनमें एओटा आ रहा है, तो एओटा जिनमें नहीं आ रहा उनको रियल कहते हैं, तो रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर लें, 1 और -27 को आपस में ऐड करेंगे, आंसर वुड बी -26। इसी तरह -27 एओटा प्लस 9 एओटा इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -18 एओटा। स्टूडेंट्स ये क्यूब वाली टर्म को आपने सिंपल a प्लस एओटा बी की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसी एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को ले, x प्लस एओटा y इज इक्वल टू -2 -5 एओटा, वैसे कि वैसे जो क्यूब वाली टर्म थी -26 -18 एओटा उसको आप रख लें।
और अगेन वही बात प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर समझा आया हूं, जब भी कभी बटे में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, डिनोमिनेटर को आपने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। स्टूडेंट्स आप कॉन्जुगेट लेंगे, एओटा वाले का साइन चेंज होगा, हमेशा याद रखिएगा। माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरह प्लस में तो ये कॉन्जुगेट बन जाएगा। ऊपर वाले को एक्सप्रेशन को ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले का आपको पता है क्या करना है, नीचे वाले का हमेशा ये वाला फार्मूला बनना है। और अगर नहीं बन रहा तो स्टूडेंट्स आप गलती कर रहे हैं नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में। स्टूडेंट्स ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 जब मल्टीप्लाई होगा -26 से आंसर वुड बी +52। जब -2 मल्टीप्लाई होगा 18 एयोटा से आंसर वुड बी -36 एयोटा। जब -5 एयोटा मल्टीप्लाई होगा -26 से आंसर वुड बी +130 एयोटा। और जब -5 एयोटा +18 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा -90 एयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स एयोटा स्क्वायर की कीमत जो है वो अगेन पुट करने से ये +90 हो जाएगा। नीचे फार्मूला a स्क्वायर -26 का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस और b स्क्वायर 18 एयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 142 आ गया जब आपने इन रियल पार्ट्स को आपस में ऐड किया। 142 आ गया प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी इनके साथ एयोटा आ रहा है, उनको अगर ऐड करेंगे तो 94 एयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 6, ये 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है जो है वो 676, जबकि जो माइनस दरमियान में साथ आ रहा है ये स्क्वायर की वजह से गायब हो जाएगा। प्लस 18 एयोटा का स्क्वायर, असल में दरमियान में माइनस है, यहाँ माइनस है दरमियान में। और 18 का स्क्वायर लेंगे तो 324 आएगा, एटा स्क्वायर लेंगे तो -1 आएगा। वो -1 असल में यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देता है, तो यूं यहाँ पे प्लस आता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऊपर में कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, नीचे आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे दैट वुड बी 1000। और अब आप इसको सेपरेट कर दें, रियल पार्ट ओवर दिस वन प्लस इमेजिनरी पार्ट ओवर दिस वन। और डियर स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x की कीमत जो है कंपैरिजन के साथ x ये आ जाएगा, y आपके पास ये 71/500 एंड योर y वुड बी 47/500। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। इफ z1 is equal to 2 plus 3 iota, z2 is equal to 1 minus alpha iota, then students you need to find out alpha। अल्फा मालूम करना है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है स्टूडेंट्स बड़े गौर से समझिएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 is equal to 7। डियर स्टूडेंट्स इस तरह के सवालात को समझना बड़ा जरूरी है कि सवाल क्या है। यानी स्टूडेंट्स का फोकस अमूमन देखा गया है कि आंसर के ऊपर होता है, वो जवाब के ऊपर जो है वो इंटरेस्टेड होता है। असल में क्वेश्चन का ज्यादातर पोर्शन जो है वो आंसर का वो उसके क्वेश्चन के समझने में है। तो स्टूडेंट्स इसकी कंडीशन समझिए, कहता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू नंबर 7। सो सबसे पहले आपको z1 z2 कैलकुलेट करना है, यानी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इनका कैलकुलेट करना है। z1 z2 का प्रोडक्ट 2 + 3 आयोटा एंड 1 माइनस अल्फा आयोटा। डियर स्टूडेंट्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मरतबा सिखाया वो मल्टीप्लाई कैसे करना है। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 माइनस अल्फा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा माइनस अल्फा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और यहां भी एक टर्म आएगी आयोटा स्क्वायर और इसकी कीमत आएगी -1। स्टूडेंट्स उसकी वजह से अदरवाइज ये माइनस प्लस माइनस आना था, लेकिन इस आयोटा स्क्वायर की वजह से यहां पे प्लस लिखा गया। अब स्टूडेंट्स रियल पार्ट को आप रियल पार्ट में ऐड कर लें, ये इसका रियल पार्ट बन जाएगा 2 और 3 अल्फा, और जिन दो नंबर्स के साथ आयोटा आ रहा है उनको आप इकट्ठा करके इमेजिनरी पार्ट बना लें। डियर स्टूडेंट्स देन आप गिवन कंडीशन अप्लाई करें। गिवन कंडीशन इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7, बिकॉज यहां पे z1 z2 आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना आसानी के साथ। अब आप देखिएगा z1 z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये इसका रियल पार्ट है स्टूडेंट्स,
ये जो पहला वाला 2 + 3 अल्फा है, ये इसका रियल पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये एयोटा के साथ जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। सो इस इमेजिनरी पार्ट 3 - 2 अल्फा को 7 के बराबर आप रखेंगे। ये गिवन कंडीशन थी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके समझना है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज दिस वन। आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। 2 अल्फा को इधर ले आए क्योंकि इसके साथ माइनस आ रहा है, और इस 7 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा 2 अल्फा, ये 3 - 7 हो जाएगा क्योंकि 7 को आप शिफ्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3 - 7 = -4, और यहाँ 2 अल्फा है। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को इधर डिवाइड करें, सो योर अल्फा वुड बी -2। स्टूडेंट्स, ऑन द सेम लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि Z1 अगर x + एयोटा y, ये भी एक अननोन नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये भी अननोन है, लेकिन उसने वेरिएबल्स की वैल्यूज में को है मुख्तलिफ लिखा है। एक में x + एयोटा y, जाहिर है Z1 Z2 से मुख्तलिफ है, लिहाजा इसको x + y नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये उस वक्त x + y एयोटा होते जब Z1 और Z2 दोनों एक ही नंबर होते। अब चूंकि ये नंबर्स मुख्तलिफ हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 हैं, इसलिए उसने एक को x + एयोटा y कहा और एक को a + b एयोटा कहा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कंडीशन क्या दे रहा है। कंडीशन ये दे रहा है Z1 + Z2 = दिस वन एंड Z1 - Z2 = दिस वन। स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सवाल है। 2 इक्वेशंस हैं, एक में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम दे रहा है, एक में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस दे रहा है। आपने पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने पहले इन 2 इक्वेशंस को, एक को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें और एक को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, और इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स यू पीपल हैव टू ऐड। आपने इनको ऐड करना है, इनका एडिशन मालूम करना है। ऐड करने का तरीका लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी। स्टूडेंट्स, जब आप ऐड करेंगे तो आप जानते हैं कि एक नंबर जो है वो प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, तो ये कैंसिल होके ये Z1 + Z2 आंसर आ जाएगा 2Z1, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये रियल है, इधर से ये रियल है। 10 + 6 वुड बी 16, and on the same line 4 एयोटा और 2 एयोटा ऐड करेंगे, दैट वुड बी 6 एयोटा। अब नेक्स्ट देखिएगा, यू नीड टू फाइंड आउट Z1। ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये समझिएगा यहाँ पे ये Z1 है और ये 16 + 6 एयोटा है, तो ये 2 इधर आके इसके साथ भी डिवाइड होगा, और स्टूडेंट्स ये इसके साथ भी इधर आके डिवाइड होगा, तो ये आएगा 8 + 3 एयोटा। तो ये Z1 की वैल्यू आपने जो है वो Z1 की वैल्यू आपके पास आ गई 8 + 3 एयोटा। अब देखिएगा Z1 को आपने किसके बराबर रखा था, x + y एयोटा। x + y के बराबर आप ठहराएंगे, यहां से कंपेयर करें तो योर x वुड बी = 8 एंड y = 3। Dear students, on the same lines, इन 2 इक्वेशंस को अगली बार आपने माइनस करना है, यानी इन 2 इक्वेशंस को लिख के पहली में से दूसरी को माइनस कर दें। स्टूडेंट्स, जब आप माइनस करेंगे तो नीचे वाले जो इक्वेशन है उसके हर टर्म के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। बड़े मैच्योर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए स्टूडेंट्स, बड़े बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि इफ वी आर एडिंग 2 इक्वेशंस देन व्हाट वुड वी पीपल हैव टू डू, और अगर 2 हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें किस इक्वेशन की या किस एक्सप्रेशन के साइन चेंज करने हैं और कैसे करने हैं। स्टूडेंट्स, ये आप माइनस करेंगे तो ये प्लस में माइनस और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस में, ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब की बात है स्टूडेंट्स, ये प्लस है, इसके साथ कुछ नजर नहीं आ रहा, और ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, और Z1 + Z2, अब इसका साइन ये नहीं देखा जाएगा, अब इसका साइन आपने ये देखना है। स्टूडेंट, ये आ जाएगा 2Z2, अब Z1 कैंसिल हो गया, और इसको अगर आप हल करें तो 10 - 6 दैट वुड बी 4, और 4 + 4 - 2 दिस वुड बी 2 एयोटा। स्टूडेंट्स, उसी तरह जब आप Z2 निकालेंगे तो ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, 4/2, 2 एयोटा ओवर 2, तो आंसर वुड बी 2 + एयोटा। तो स्टूडेंट्स, आपके पास Z2 का आंसर जो है वो 2 + एयोटा आएगा। Z2 की वैल्यू पुट करें + एयोटा भी 2 + एयोटा आ जाएगा, और स्टूडेंट यहां से कंपेयर करेंगे तो योर A वुड बी = 2 एंड योर B = 1।
Okay students, the last question of today's lecture, question number 6 of this exercise, very important question of this exercise. कह रहा है फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लें। ये साइन डियर स्टूडेंट्स फॉर ऑल, ये मैथमेटिक्स के अंदर जहां भी आ जाए ना, जहां भी आ जाए, इसका मतलब होता है ये जो चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं ये जनरल होल्ड करती है। यानी अगर मैं लिखता हूं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब है ये आगे जो प्रॉपर्टी या जो इक्वेशन आ रही है ये कोई किसी दो रियल नंबर्स के लिए जो है वो ठीक है, और ये हर दो रियल नंबर्स के दरमियान ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसी तरह यहां भी कहा जा रहा है फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इट्स मींस दैट कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये दो नंबर्स इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब होता है कि ये हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है z1 z2 कॉन्जुगेट, इट्स मींस दैट conjugate of product of two complex numbers is equal to product of their conjugates। यानी ये राइट साइड के ऊपर दो कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके कॉन्जुगेट्स लेके उनका प्रोडक्ट लिया गया है। लेफ्ट साइड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लिया गया है, फिर उनका कॉन्जुगेट लिया गया है, तो इनमें कोई फर्क नहीं होता। अंडरस्टूड तो है ही, यानी अगर आप वैसे भी देखें तो ये अंडरस्टूड है, लेकिन इसका मैथमेटिकली प्रूव किया है। इसका डियर स्टूडेंट्स प्रूव कैसे होगा? लेट करना है आपने अपने पास से z1 x1 प्लस योटा y1 है और z2 जो है वो x2 प्लस योटा y2, जैसे हम अमूमन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस योटा y कहते हैं। अब चूंकि दो हैं तो लिहाजा x1 और y1 और x2 y2 वाली रिप्रेजेंटेशन में हमने इसको लिख दिया। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। ये दोनों ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे, अब आप मल्टीप्लाई करें वही तरीकाकार, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, वही तरीकाकार जो हम पुराना तरीकाकार कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी भी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स आंसर आएगा x1 x2, यहाँ इन दोनों के साथ योटा आएगा, इसके साथ भी योटा आएगा, इसके साथ असल में आना था, ये असल में था y1 y2 योटा स्क्वायर। ये मैं पीछे भी समझा चुका हूँ, लेकिन मैं याद दिलाने के लिए अगेन ये बात अर्ज कर रहा हूँ। ये योटा स्क्वायर की कीमत जो है -1 होती है, इस वजह से ये जो है वो प्लस आपके पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसलिए यहाँ इसके साथ माइनस आता है। अब इन दोनों को इकट्ठा करने, बिकॉज दीज आर रियल नंबर्स और दे विल मेक द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2, और एओटा वाले जो है वो आप इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लें जिनके साथ एओटा आ रहा है, दैट आर इमेजिनरी पार्ट्स, यानी वो इमेजिनरी जो है वो पार्ट मिलके एक इमेजिनरी पार्ट बनाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नो यू हैव टू टेक कॉन्जुगेट ऑफ दिस प्रोडक्ट z1 और z2। ये जो प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट किया इसका कॉन्जुगेट मालूम करें, और आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट का मतलब दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि a प्लस योटा b की फॉर्म में होता है, वहां आप एओटा वाले साइन का, एओटा वाली रकम का, टर्म का साइन चेंज कर दें। अगर प्लस है तो माइनस कर दे। तो स्टूडेंट्स इधर देखिएगा, यहां प्लस था तो आपने इसको माइनस कर दिया। स्टूडेंट्स, योर लेफ्ट हैंड साइड इज दिस इक्वेशन 1। Now you have to find out the product of their conjugates। आप सबसे पहले z1 आपके पास गिवन है, इसका कॉन्जुगेट मालूम करें। आप जानते हैं कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x1 माइनस हो जाएगा योटा y1, और इसी तरह z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो x2 माइनस योटा y2 होगा। स्टूडेंट्स, आप इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, यानी पहले कॉन्जुगेट्स लेने हैं, फिर बाद में आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, x योटा और इसी तरह इसका भी प्रोडक्ट आपने जस्ट लाइक दिस वन कैलकुलेट करना। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये रिजल्ट इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में आ जाएगा, और आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स वही रिजल्ट आएगा जो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में आया है, जिसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट लिया। तो इसका आंसर जो है प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट्स ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट और राइट चूंकि दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि z1 z2 कॉन्जुगेट हमेशा z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर आएगा।
स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है तमाम तर क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में हमने सीखे वो आपने अच्छी तरह सीख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।